कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। और आज का विषय ले लेते हैं ऐसे जातकों की सेवा में जो ये कहते हैं कि हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं फिर भी कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता है। अब मैं आपको जो स्कैनिंग का अनुभव है उसके आधार पर भगवान श्री हनुमान जी का आशीष दिलवाने का प्रयास करूंगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बहुत सरल है, बस टाइमिंग की बात है। अगर आप समझ गए और वो भावना उत्पन्न कर पाए अपने हृदय में, अपने अनाहत में, तो भाग्य 100% काम करेगा ही करेगा। विषय ले लेते हैं। सौभाग्य हेतु प्रतिदिन श्री हनुमान जी के मंदिर दिन में 10 बजे और दोपहर 4 बजे जाकर यह उपाय करना प्रारंभ करें। 2 समय हैं, 10 बजे और दोपहर में 4 बजे। दिन में 10 बजे और दोपहर में 4 बजे। इस समय स्कैनिंग के बेस पर, स्कैनिंग का जो अनुभव है उसके बेस पे मंगल की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा फाइन आती है। आप मतलब इसमें किसी प्रकार का डाउट मत रखिएगा, ये ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है और दिया भी जा चुका है और देने के पश्चात जातकों का अनुभव भी लिया जा चुका है और बहुत सरल है उपाय हनुमान जी का। बस 10 बजे और 4 बजे वाली बात को आपने ध्यान रखना है। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। बहुत अच्छे से मैं इस विषय को भी समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा आप सभी की सेवा में। चलिए प्रारंभ करते हैं। 3 पॉइंट्स हैं इसमें। एक ही उपाय को समझने हेतु 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला पॉइंट रहेगा, किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करते हुए 108 दिनों तक लगातार केवल सिंदूर वाले श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर श्री हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण 11 बार करें। फिर सम्मुख बैठकर, वहीं बैठकर लाल स्याही से राम नाम लेखन करें। लेखन की संख्या हेतु आप स्वयं की श्रद्धा अनुसार श्री हनुमान जी को ही गुरु तत्व रूप में स्वीकारते हुए उन्हीं को साक्षी मानते हुए संकल्प भी ले सकते हैं। किसी भी मंगलवार से शुरू करना है और संख्या क्या रहेगी, 108 दिनों तक लगातार हनुमान जी के मंदिर जाना है। और हनुमान जी के मंदिर में भी जो सिंदूर वाले हनुमान जी हैं वहाँ पर जाकर आपने हनुमान जी के जो 12 नाम होते हैं, 12 नाम होते हैं, जो मैं सबसे अंत में बताऊंगा आपकी सेवा में, उनका उच्चारण 11 बार करना है। 11 एक प्रकार से आपने आहुति देनी है, सेट करने हैं, ऐसे समझ लीजिए। और जो है राम नाम लिखना है आपने, या तो आप जैसे हनुमान जी लिखवाना चाहें वैसे लिख लें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि संकल्प लेके लिखना चाहिए, संकल्प लेके जो भी आपको संख्या आपको लगे कि हाँ आप इतना लिख सकते हो वो आप संकल्प ले लीजिएगा। लेकिन हनुमान जी को ही गुरु तत्व रूप में स्वीकारते हुए और उन्हीं को साक्षी मानते हुए कि आप साक्षी हो, आपके सामने बैठकर आपके ही मंदिर में लिख रहा हूं। राम नाम तक पहुंचने के लिए, राम नाम तक पहुंचने के लिए रामचंद्र जी की तरफ से मार्ग नहीं जाता है, मार्ग जाता है
जो नाम का उच्चारण करता है, और वो हैं श्री हनुमान जी। वो गुरु रूप में आकर ही राम नाम देंगे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। जिसका नाम है उस तक जाने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत घूम के जाना होगा। सीधा मार्ग क्या है? जो नाम का उच्चारण करता है, जिस नाम के लिए उसने जन्म लिया है। आगे समझेंगे इसमें दूसरा पॉइंट। राम नाम लेखन से जुड़ी प्रत्येक वस्तु आपने सदैव पवित्रता रखते हुए संभाल कर अपने निवास स्थान पर ही रखनी है। आपने बताए गए समय पर अपनी सुविधा अनुसार केवल एक समय का ही चुनाव करना है। या तो 10 बजे जाएंगे या दोपहर में जाएंगे 4 बजे, दोनों में से एक समय। दूसरे समय में जिस समय आप चले जाएंगे उसके बाद जो दूसरा समय बचेगा, आप केवल श्री हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण 11 बार करें। पहले उपाय में जो लाल स्याही थी उसका अर्थ था रेड पेन। पुस्तक भी मिलती है राम नाम लेखन की, और अगर आपको नहीं मिल पाए, वैसे तो बहुत सरलता से मिलती है और अब तो बहुत स्वाभाविक है, हर कोई रखता है राम नाम लेखन, चाहे भली पूजा पाठ की पुस्तकें रखता हो या नहीं रखता हो। ऊर्जा ऐसी, प्रकृति अब ऊर्जा ऐसी चाह रही है चारों तरफ फैले, तो इसलिए हर कोई रखता है। फिर भी अगर नहीं मिलती है तो कोई भी आप छोटा सा रजिस्टर या कॉपी ले लीजिएगा, लेकिन केवल उसी के लिए प्रयोग करनी है। और जो आपकी कॉपी होगी, पुस्तिका होगी, और जो पेन होगा, वो भी आपने आजीवन अपने निवास स्थान पर संभाल कर रखना है। आपका धन है राम नाम, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि पूजा पाठ की पुस्तकें थी, घर में कोई नहीं था पढ़ने वाला, उसके साथ में चली गई, कृपा चली जाएगी घर में से आपके। ये ध्यान रखिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। एक समय आपने ये कार्य करना है। दूसरा जो समय है, उस समय पे अपने फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए। जैसे ही अलार्म बजेगा, 12 नाम पढ़ते पढ़ते आपका अभ्यास हो जाएगा और 11 बार नाम पढ़िए। जिस भी अवस्था में आप होंगे, मानसिक जाप रहेगा। और कब तक करना है? 108 दिनों तक लगातार। अंतिम पॉइंट समझेंगे, तीसरा पॉइंट। आपने लगभग 15 से 20 मिनट तक श्री हनुमान जी के सानिध्य में अपना आसन बनाए रखना है। हिलना नहीं है, वहाँ से 15 से 20 मिनट तक वहीं बैठना है और राम नाम लिखना है। तथा जब आप आज्ञा लेंगे तब प्रणाम करने के पश्चात आप श्री हनुमान जी के बाएं यानी कि लेफ्ट चरण से थोड़ा सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक अवश्य लगाएं तथा प्रार्थना करें कि हे श्री सीता राम जी के भक्त संकट मोचन श्री हनुमान जी, मुझे गुरु तत्व रूप में अपनी शरण प्रदान करते हुए मेरा मार्गदर्शन करें तथा जैसे श्री सीता राम जी के परम पावन नाम से आपकी पावन देह यानी कि शरीर, स्वर्ण यानी कि स्वर्ण धातु सोना तुल्य प्रकाशमान है, वैसे आप मेरा भाग्य चमकाएं। जय श्री सीता राम। 108 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहें और केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करें। सात्विक आहार ग्रहण करना है और पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहना है। आपने मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, भाग्य दौड़ेगा, जो भी उसकी टॉप स्पीड होगी उस पर। और ये शब्द कि जैसे कि सीताराम जी भगवान के नाम से आप जो नाम लेते हैं उससे आपका जो शरीर है वो सोने के जैसे चमकता है, वैसे ही गुरु तत्व में कृपा करें और मेरा भाग्य चमकाएं।
आनंद आ जाएगा जीवन का। हर प्रकार की नेगेटिविटी भाग जाएगी। सर पे अपने पैर रख के, और गलती से भी कभी वापस नहीं आएगी। इतना तेज उपाय है, लेकिन करने वाले बनिए। 2 दिन, 4 दिन, 11 दिन, 108 दिन लगते हैं। ये मैं समझाऊंगा। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि आप हर उसमें बहुत जोर देते हैं 108 दिनों का। 108 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका भी मैं पूर्ण आपको समझाऊंगा कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा आपसे प्रार्थना क्यों करता हूं कि 108 दिनों तक किसी उपाय को करा करें। और सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्रार्थना रहेगी। अब श्री हनुमान जी के द्वादश नाम पहले बोलिएगा। जय श्री सीताराम। ओम श्री हनुमान नमः। ओम श्री अंजनी सुत नमः। ओम श्री वायुपुत्र नमः। ओम श्री महाबल नमः। ओम श्री रामेष्ट नमः। ओम श्री फाल्गुण सखा नमः। ओम श्री पिंगाक्ष नमः। ओम श्री अमित विक्रम नमः। ओम श्री उदधि क्रमण नमः। ओम श्री सीता शोक विनाशन नमः। ओम श्री लक्ष्मण प्राण दाता नमः। ओम श्री दशग्रीव दर्पः नमः। जय श्री सीताराम। ये होगी एक फेरी। 12 नाम हो गए ना, तो आपने कितनी बार करनी है? यही 12 नाम आपने 11 बार बोलने हैं लगातार। जैसे मैंने अभी आपकी सेवा में बोले नाम ये, तो ये मेरी होगी एक फेरी। तो ऐसे लगातार आपने 11 फेरी करनी है। थोड़े ही समय में ये कंठस्थ हो जाएंगे। और ये नियम अगर आप करना चाहो, जैसे कि 108 दिन का तो हो गया जी आपका उपाय, उसके बाद आप करना चाहो तो 10 बजे और 4 बजे एक नियम बना लो आजीवन हेतु कि हनुमान जी के जो ये नाम हैं वो आपने जैसे ही 10 बजेंगे, आप किसी भी अवस्था में होंगे, आपने मानसिक उच्चारण 11 बार करना है। फिर दोपहर में जब 4 बजेंगे, आप कहीं पे भी होंगे, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। जब ये कंठस्थ हो जाएंगे आपको, आप इसको फ़ोन में ही सेव कर लीजिएगा और आप जिस भी अवस्था में होंगे 11 बार उच्चारण करिएगा। बहुत कृपा प्राप्त होगी आपको। तो ये था हमारा विषय। सौभाग्य हेतु प्रतिदिन श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर 10 बजे और 4 बजे यह उपाय करना प्रारंभ करें। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा। जैसा समय मुझे मिलेगा वैसे समय मिलते ही मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम